हे माता रानी, लगता है चाची जी अपने बेटे के गम में पागल हो गई है। वहाँ बेटा जेल में है और ये इतनी जोर जोर से गाना बजा रही है, खुशियाँ मना रही है। भाई वो आपका सिद्धिविनायक फिल्म का डायलॉग सुनाओ ना एक। अब ये कौन है? अरे क्या मैडम, आप उनको पहचाना नहीं क्या? माई सेल्फ छोटा राजू, आप उन डोंगरी का ना भाई है भाई। और ये आप ये भाभी है ना इसका, बोले तो मेरा वाइफ, बोले तो मेरा भाभी इसका वाइफ है ना, मेरे को मालूम है। एक्सक्यूज मी। ओके वीनू, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, खाना खा लो। वाह क्या बात है बड्डा। ए भाई लोग, ए बाबू लोग, देखो ना इधर ना, मेरे को ना एक हिट पिक्चर का ना हिट सीन दिखाई दे रहा है बाप। भाई भाभी को गुस्सा आ गया शायद। मैं इधर ही है, ऐसा कुछ नहीं, आप दोनों का आपस में चलने दो। ए बाबू, वीनू, मैं सोच रही थी जब शिवम को गोली लगी थी, मेरा मतलब है हमारे हिसाब से जब तुमने शिवम को गोली मारी थी तब तुम्हारे पास बंदूक कहाँ से आई? तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं बस सोच रही हूँ। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी गन तो कोई है नहीं, फिर अचानक से वो बंदूक तुम्हारे पास आई कहाँ से? हाँ, हो सकता है कि किसी ने जबरदस्ती वो बंदूक तुम्हें दे दी हो। सिद्धि, तुम्हारे जितने भी सवाल हैं, मेरे पास किसी का भी जवाब नहीं है। वीनू, तुम भी ना बात बात पर नाराज हो जाते हो। अब चलो, खाने पर गुस्सा मत उतारो। ये लो, खा लो। वीनू, अगर तुम नहीं खाओगे ना तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी, फिर सोच लेना। तुम्हें तो पता है ना, भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। एक मिनट रुक जाओ। ये लो, पानी पियो। अब आया ना आप लोगों का लव स्टोरी पटरी पर। आप लोगों को देख के ना मेरे बेबी का याद आ गया भाभी। तुम लोग ऐसे ही रहना, तुम लोग अच्छा। वीनू, तुम्हारी खामोशी मुझे बहुत कुछ कह रही है। सिद्धि, मेरी इस खामोशी के पीछे बहुत गहरी वजह है। मैं चुप हूँ क्योंकि मैं झूठ तुमसे बोल नहीं सकता और सच में तुम्हें बता नहीं सकता। सच तो तुम्हें बताना ही होगा वीनू, तुम देख लेना। बहुत जल्द मैं तुम्हारी चुप्पी तोड़ दूंगी और फिर सच सबके सामने होगा। सिद्धि, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि शिवम की मौत का सच कभी किसी के सामने ना आने पाए। हेलो। हेलो सिद्धि बेटा। हाँ मैंने कहा, कुछ पता चला आपको? हाँ बेटा, तुम्हारा शक सही निकला। मैंने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक करवाया था, वो हैंडराइटिंग एक ही इंसान की है। बेटा, क्या तुम मुझे बताओगी, तुम्हें जिस पर शक है वो आखिर है कौन? अगर मैंने वीनू को कुछ भी बताया या उससे कुछ भी पूछने की कोशिश की तो वो मुझे सच बताने से रहा। लेकिन वो कौन सकता है जिसने माँ को मजबूर किया होगा ये सब करने के लिए?
बेटा क्या हो गया? वो माने काका, वो लिखावट वीनू की माँ की है, मंजरी मामा की है। क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? देखो बेटा, माने काका, इस वक्त आप मुझसे इतने सारे सवाल मत पूछिए। सबसे पहले मुझे खुद अपनी तसल्ली करनी होगी। मुझे जानना होगा कि किसने और क्यों मंजरी माँ को इतना मजबूर किया होगा कि उन्हें ये सब करना पड़ा। तब तक के लिए आप भी इस बारे में किसी से कुछ भी मत कहिएगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जहां तक मैं मंजरी कुंद्रा को जानता हूँ, वो इतने आसानी से किसी की बातों में आने वाली तो है नहीं। या तो फिर ये सब उसने खुद किया होगा या किसी ने उसे बहुत मजबूर किया होगा। बेचारी प्राची। मैंने तो बहुत कोशिश की थी तुझे बचाने की, फिर अब तेरी किस्मत ही फूटी है तो इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। अब देखो ना, अपनी बहन को बचाने चली थी और उसे ही सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया। आपको बड़ा दुख हो रहा है मेरे ताई के लिए? वैसे दुख तो तुझे होना चाहिए। सिद्धि तेरी सगी बहन जो है, तो मेरी बात माने ना तो ये एक्टिंग करना बंद कर दे। आप भी कौन सी दूध की धुली हुई है? आप भी तो मेरे ताई के साथ अच्छा बनने का नाटक ही कर रही है ना? ना 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 ना, मैं तेरी ताई के साथ अच्छी बनने का नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं उसके साथ अच्छी बन चुकी हूँ और अब तो वो मेरी छोटी बहन जैसी है। कोशिश तो तुझे करनी पड़ रही है मेरी प्यारी देवरानी। और वैसे भी तेरे हाथ अब तक कुछ लगा तो नहीं। मेरे पति जेल क्या गए, तेरे और राजवीर के तो तेवर ही बदल गए। मेरा साथ देने के बजाय तुम दोनों मेरे खिलाफ खड़े हो गए। तुमसे अच्छी तो वो सिद्धि है। हेलो, वो मेरी ताई है और मुझे उसका दिल कैसे जीतना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। आपको जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए। और वैसे भी मेरा उसके साथ खून का रिश्ता है और खून का रिश्ता एक दिन जोर जरूर मारता है, याद रखना। माँ, सिद्धि बेटा तू? अब वो मैं कमरा साफ कर रही थी, थक के आंख लग गई। नहीं ठीक है, मैं कर देती हूँ सब। माँ, इस संदूक में क्या है? ये सब पुरंदरी चाल की यादें हैं। मेरे विनायक का बचपन वही बीता है ना। अब वो हमारे आसपास नहीं है तो ये यादें ही उसका एहसास। अब तू बैठना, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रघु को कमरा साफ करने के लिए भी बोल देती हूँ। वो क्या है ना, जूही और मैं खेल रहे थे ना, तो देखना कमरा कितना गंदा करके रखा है उसने। तू बैठ, मैं भी आई। माँ, ये किस चीज की पेपर्स हैं? वो तेरे पापा जी भी ना कहीं भी ऐसे ही कमरे में पेपर छोड़ देते हैं। तो बैठ, मैं भी आई। माँ, अब क्या हुआ? क्यों बार बार टोक रही है? हाँ माँ, शिवम ने आपको बंदूक की नोक पर अगवा किया था ना, तो आपसे सब कुछ जबरदस्ती करवाया होगा। जैसे
कहीं पे कुछ लिखवाना ये सब? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन तू क्यों पूछ रही है ये सब? नहीं, बस ऐसे ही। माँ, अरे क्या हुआ, क्यों बार बार टोक रही है तू? ये तो राशन की लिस्ट है। लगता है रघु मेरे कमरे में भूल गया। मैं उसे देकर आती हूँ। कल सामान भी तो मंगवाना है। माँ, ये तू क्या बताना चाह रही है सिद्धि? यही कि ये लिस्ट और ये लेटर एक ही इंसान ने लिखा है। दोनों की हैंडराइटिंग एक दूसरे से मैच होती है। एक ही इंसान, लिखावट एक जैसी? हाँ माँ, ये लिस्ट और ये लेटर एक ही इंसान ने लिखा है और वो इंसान कोई और नहीं, आप हैं। आप ही ने ये लिस्ट और लेटर लिखा है। ये तो कहना क्या चाह रही है सिद्धि? हाँ, तू ये कहना चाह रही है कि शिवम को गोली मैंने मारी? विनायक को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए मैंने ये सब खेल रचा, ये कहना चाह रही है तू? वेट लग ले तुला, तू जानती भी है तू क्या कह रही है? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। लेकिन तू जो कह रही है उससे तो यही लग रहा है ना कि ये सब कुछ मैंने किया है। क्यों करूंगी मैं ऐसा? मुझे बता, क्यों लिखूंगी मैं ये सब? इसमें मेरा क्या फायदा है सिद्धि? शायद तू भूल रही है ये एक बात कि विनायक मेरा बेटा है। मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? इतनी बड़ी प्लानिंग, ये सब कुछ करना एक औरत के बस की बात है, वो भी एक ऐसी औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी गृहस्थी में बिताई है, अपने परिवार को अपनी जान से ज्यादा चाहा है। मैं ऐसा कर सकती हूँ? सुन ले सिद्धि, शिवम ने मुझे अगवा किया था और वो वीडियो भी उसी ने बनाया है। और एक बात, अगर मैंने ये सब कुछ किया भी है तो मेरे पास ये करने की कोई वजह तो होगी। जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ मैं अपने बेटे को। मैं जानती हूँ सिद्धि, तू भी उतना ही प्यार करती है विनायक से। आज वो यहाँ नहीं है ना, तो ये मेरी जिंदगी अस्त-व्यस्त बिल्कुल इस कमरे की तरह जैसे बिखर गई है। मन तो कर रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं, मैं अपनी जान दे दूं। अरे मेरे जैसी अभागन तो कोई नहीं होगी दुनिया में। मेरा बेटा सलाखों के पीछे है और मैं यहाँ घुट-घुट कर जी रही हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए क्या फायदा मेरी जिंदगी का? और तो और मेरी शेरनी मुझ पर ये इल्जाम लगा रही है कि ये सब खेल मैंने रचा है। अगर तुझे ऐसा लगता है ना तो यही सही, तो ला दे मुझे। मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाकर बता देती हूँ कि शिवम को मैंने मारा है। अगर मेरे एक झूठ कहने से मेरा बेटा सलाखों के पीछे से बाहर आ जाता है, अगर उसकी जिंदगी पे लगा ये ग्रहण हट जाता है, तो ये झूठ कहने में मुझे इतनी सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। मैं अपने बेटे के लिए फांसी पर चढ़ सकती हूँ, अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे सकती हूँ। मैं सुन लिया तूने। माँ, ये आप क्या बोले जा रही है? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है माँ, मैं तो बस आपसे पूछ ये लड़की है या आफत? इसने तो सच का पता लगा ही लिया था।
वो तो मेरी नौटंकी ने इस सारे खेल को बिगड़ने से बचा लिया, वरना तो शिवम पे गोली उस नालायक विनायक ने ही चलाई है। मुझे इस झूठ को सच में बदलना ही होगा। सच तो मैं जानती हूँ माँ, ये हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स माने काका ये सब झूठ नहीं बोल सकते। झूठ तो आप बोल रही हैं माँ। मैं तो बस ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। ऐसी कौन सी वजह है जिसके लिए आपको ये सब करना पड़ रहा है। ये वीनू और माँ आखिर मुझसे छुपाना क्या चाह रहे हैं। सिद्धि को अपनी तरफ करने का यह मौका मैं अपने हाथ से जाने देने वाली नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस प्राची को जीतने नहीं दे सकती। जूही बेटा, क्या कर रहे हो आप? अरे वाह, आप तो कमाल की पेंटिंग करते हो। वेरी गुड। चलो मैं आपको बताती हूँ इस परिवार के लोगों के बारे में, ठीक है? और फिर आप हम सबकी पेंटिंग बनाओगे ना? गुड गर्ल। ये देखो, ये हैं शंकर चाचा जी और उनके बाद आई मंजरी चाची जी, उसके बाद मनबीर कुंद्रा मेरे लड्डू, और फिर गौरी यानी मैं। हमारे बाद आते हैं विन और सिद्धि, आपकी मिष्टी, और फिर राजबीर और उसकी वाइफ प्राची। अरे सिद्धि, तुम? मैं जूही को हमारे परिवार के बारे में बता रही थी। बहुत ही प्यारी बच्ची है, देखो ना कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है उसने। मैंने तो इसको बोल दिया है कि बस अगली बार हमारे पूरे परिवार की पेंटिंग बनाए। तभी तो मैंने इसे जूही के सोने का वक्त हो गया है। जल्दी। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो सोचती हूँ काश मेरी भी तुम्हारी जैसी कोई छोटी बहन होती। अब देखो ना, हम दोनों की नियति ने हमें कैसे दो राहे पे लाके खड़ा कर दिया है। कहीं ना कहीं हम दोनों का गम भी एक जैसा है। कहीं ना कहीं मैं भी बहुत अकेली हूँ, बहुत तन्हा, और तुम भी। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। थैंक यू गौरी भाभी। गुड नाइट। गुड नाइट। जी बेटा, चलो जल्दी से दूध पी लो। अब बाकी की पेंटिंग कल करना, ठीक है? अरे वाह, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है आपने तो। मन के आगे क्या? मन से मनबीर तो नहीं कहना चाहिए तुम। हो सकता है कि कांता मौत से मनबीर नहीं बल्कि मंजरी माँ का नाम ले रही थी। तो क्या कांता जी के एक्सीडेंट के पीछे भी मंजरी माँ का हाथ था? क्या मंजरी माँ ने मनबीर भैया को भी फंसाया है? हो सकता है मंजरी माँ ने शिवम पे गोली चलाई हो और उन्हें बचाने के लिए वीनू ने ये इल्जाम अपने सर पे लिया हो। तुम्हारी खामोशी में कई राज छुपे हैं जूही। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए,
मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी।